जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं हेमंत कश्यप आज आपसे बात करने वाला हूँ इंग्लिश बोलने के 5 टिप्स के बारे में बात करूँगा। ये टिप्स यकीन मानो आपको एक बेहतरीन स्पीकर 100% नहीं 1000% बनाने में आपको हेल्प करेगी। तो मेरा पहला टिप्स है कि आपने कई बार देखा होगा आपके घर में छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो 1 साल 1.5 साल 2 साल में वो बोलना सीख जाता है। अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी में बात करेगा, अगर अंग्रेज के घर में पैदा हुआ है तो बाय बर्थ अंग्रेजी बोलना शुरू करता है, और अगर बंगाली में पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिक बोलेगा एमजी। माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मेरा मतलब है कि आप जिस परिवार में, जिस राज्य में, जिस प्रांत में जन्म लेते हैं वो भाषा आप अपने आप सीख लेते हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? सिंपल है माय डियर कि सुनना, लिसन, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। यानी कि जब भी आप किसी से बात करते हो इंग्लिश में तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, चाहे वो न्यूज़ हो, टीवी हो, मीडिया हो, फैमिली में हो, बॉस हो, ऑफिस में हो, कलीग हो। जस्ट यू शुड ट्राई टू बिकम ए सक्सेसफुल लिसनर। क्योंकि एक कहावत है मेरे दोस्त कि आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक बेहतरीन लिसनर बनना जरूरी है। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो ना तो इसका एक और बेनिफिट है, इट्स कॉल्ड ऑफ, जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा भी मानते हैं, कि जब आप किसी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हो ना तो अगले बंदे को लगता है कि ये मुझे भाव दे रहा है, ये मेरा रिस्पेक्ट, ये मेरी बातों को सम्मानजनक तरीके से सुन रहा है, तो आपका इंप्रेशन उसकी नज़र में खास होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 10वीं 9वीं 8वीं 12वीं पास किया हो वो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। वो बिल्कुल ही कर सकता है और बड़े आराम से कर सकता है। तो आप जब भी किसी मार्केट में, सोसाइटी में या फिर किसी भी जगह जाते हो तो यू शुड ट्रांसलेट इन योर माइंड। आप जब रात में सोने के लिए जाते होंगे ना तो भी आप इमेजिनेशन की दुनिया में होते होंगे, मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी कार होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, और भी कुछ हो सकता है। आप उसके बारे में व्हाई नॉट थिंक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में क्यों नहीं सोचते? आप यकीन मानो कि अंग्रेजी में जब भी आप सोचोगे तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल, बोलने का तरीका खास होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्टूडियो में हूँ तो मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, दिस इज़ नाइस स्टूडियो, दिस इज़ वेरी कूल स्टूडियो, वी डोंट नीड टू फैन बट वी आर स्पीकिंग वेरी कंफर्टेबल दिस टाइम। तो जस्ट लाइक आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसलेट करिए किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में। जब आप इंग्लिश को अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आप उसका बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बेहतरीन करना चाहते हैं, एक बेहतरीन स्पीकर बनना चाहते हैं, तो डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, या तो आप फ्रंट ऑन द मिरर यानी कि शीशे के सामने बोले या फिर फ्रंट ऑन द कैमरे के सामने। इससे फायदा क्या है दोस्त, जब भी आप कैमरे के सामने बोलना शुरू करोगे, अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू करोगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका बोलने का तरीका, आपका हाव भाव इम्प्रेसिव होगा। बट ध्यान रखना, नॉट हिंदी, यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। और मेरा चौथा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। जब भी आप कुछ भी, जैसे मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो मैं बोलता हूँ ना कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो इसका होगा वी शुड ड्रिंक अ ग्लास वाटर। आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में, अगर बोलना है मुझे 1 गिलास वाटर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, दैट इज इम्पोर्टेंट।